नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। दंडोत बंदन अनिक बार सर्व कला समरथ डोलनते राको प्रभु नानक दे कर हथ। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु अंग संग वाहिगुरु मेरे अंग संग वाहिगुरु मेरे अंग संग वाहिगुरु। अंग संग वाहिगुरु मेरे अंग संग वाहिगुरु मेरे अंग संग वाहिगुरु मेरे अंग संग वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मेरे अंग संग वाहिगुरु मेरे अंग संग वाहिगुरु मेरे अंग संग वाहिगुरु मेरे अंग संग वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। प्यार से गाओ। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
गुरु वाहे 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 गुरु हे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखण का चावो हाँ तिस बिन कड़ी ना जीवो बिन देखे मर जाओ अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु 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 राजन में तू राजा कहिए पूमन में पूमा ठाकर में ठकराई तेरी कोमन सिर को माँ पिता मेरो बड़ो धनी अगमा उस्तत कवन करी जे करते पेख रहे बिस्मा सुखियन में सुखिया तू कहिए दातन सिरदाता तेजन में तेजवंशी कहिए और रसियन में राता सूरन में सूरा तू कहिए पोगन में पोगी ग्रस्तन में तू बड़ो ग्रस्ती जोगन में जोगी अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग
गुरु वाहे 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 गुरु सरगुण ईग निर्गुण उग सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा केल करत विच स्वामी मेरा वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु। कोई जुबान ऐसी न रहे जो इसको मेरे संग गाए नहीं। अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। साध सतगुर नमस्कारम आद्मंत अंत निरंकारम आपे ही सुन आपे सुख आसन आपे ही सुनत आप ही जासन आपने आपे आपे ही उपायो आपे बाप आप ही मायो।
सुखम आपे अस धूला लखी न जाई नानक लीला कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरे संतन की मन होए रवाला। अंग संग वाहे गुरु अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु मेरे अंग संग वाहे गुरु 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 कार्तिक मास की पूर्णमासी पर इस हमारी धरती पर पावन पवित्र धरती पर श्री गुरु नानक देव महाराज का जन्म हुआ। गुरु जिसको परमात्मा कहते हैं, गुरु जिसको ईश्वर कहते हैं, उस ईश्वर की वंदना, उस ईश्वर की प्रशंसा, उस ईश्वर का गुणगान उन्होंने पूरा जीवन यात्रा कर करके, 4 उदासियां कर करके और कुल मिला करके 25,000 किलोमीटर सतगुरु जी पैदल पैदल चले। 25,000 किलोमीटर चलते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी ऐसी खुशबू छोड़ जाते हैं कि आज कई 100 साल बीत जाने के बाद भी जिस किसी ने गुरु प्यारे का दर्शन किया था, जिस किसी ने उनके मुखार वृंद से अमृत वचन सुने थे, वो उन्हीं का होके रह गया। वो आप शायद न जानते हो, क्योंकि महाराज सतकरतार बहुत बोलते थे, सतकरतार सतकरतार। तो गुरु नानक के संग जुड़े हुए लोगों को करतारी कहा जाता था, जो करतार से जुड़ते हैं। कर्ता परमेश्वर है और इस शरीर रूपी पुतले और इस संसार रूपी पुतले की रस्सियां जिसके हाथ में हैं, वो कर्ता। और वो कर्ता किसी 7वें आसमान पे नहीं बैठा हुआ है, उस 7वें आसमान पे बैठा कहने वालों ने परमात्मा को एक ऐसा अस्तित्व बता दिया जिससे डरना चाहिए, जिससे डरना चाहिए। गुरु नानक ने कहा नहीं, परमात्मा वो नहीं जो 7 आसमानों पार है, परमात्मा वो है जो तेरे अंग भी है, तेरे संग भी है, तेरे अंदर भी है, तेरे बाहर भी है, तेरे घर में भी है, तेरे घर के बाहर भी है, तेरे मन में भी है, मन के बाहर भी है, इस जगत में भी है, इस जगत से बाहर भी है। तो गुरु ने कहा कि तुम कैद मत करो, परमात्मा को कैद मत करो। और अजीब बात देखिए कि सतगुरु जी के माता पिता ने जब बच्चे का नाम रखा तो क्या वो जानते थे, श्रीमान मेहता कालू जी क्या ये जानते थे कि उनके घर जो पुत्र आया है, उनके घर ये जो छोटा सा बालक जन्मा है, ये कौन होगा और कितना बड़ा वली होगा और कितना बड़ा गुरु होगा, कि जिसको जगत गुरु, जाहर गुरु, पीर गुरु
तिब्बत में लामा गुरु, वहां पर वो गुरु नानक शब्द से याद नहीं करते हैं, लामा गुरु। जैसे कोई बौद्ध भिक्षु हो तो उसको लामा कहा जाता है, ऐसे गुरु नानक को लामा नानक बोलते हैं। ना अनक, अनक माने अनेक, ना मतलब नहीं, अनेक नहीं, जो उस एक अद्वैत सत्ता की बात करता है उसको हम, अगर मैं शब्द और अर्थ जिसको पंजाबी में कहते हैं अखरी शब्द अर्थ करूं तो शब्दार्थ नानक शब्द का ये हो जाता है जो अनेक नहीं, जो सिर्फ एक से मोहब्बत करता है, जो सिर्फ एक को जानता है, वो है नानक। और गुरु नानक तो माता पिता क्या ही समझते, बड़ी बहन नानकी प्यार करती है, मोहब्बत करती है, पर वो भी कहाँ समझ पाई। जब 3 दिन नहीं मिले थे अपने गांव में, सब बोले कहाँ गए, बोले नदी पे गया। 3 दिन मिले नहीं, 3 रात मिले नहीं। माँ तो रो रो कर पगला रही थी, मेरा पुत्र कहाँ। बहन रोए, मेरा भाई कहाँ। पिताजी चिंता करें, मेरा बालक कहाँ। और 3 दिन बाद जब आप उसी नदी के किनारे पर ध्यानस्थ मिले तो पहला प्रश्न सबने पूछा, कहाँ थे तुम। उनने कहा, मैं तो डुबकी लगा गया था। अब महात्माओं की, महापुरुषों की जो वाणी होती है ना, उस वाणी को एक आम आदमी नहीं समझ सकता है। वो निर्विकल्प समाधि में थे, जिस समाधि की अवस्था में देह को देह का भान नहीं, कहाँ बैठे उसका पता नहीं, शरीर कहाँ उसका पता नहीं, मन में कोई विचार नहीं, मन में कोई स्मृति नहीं, मन में कोई ख्याल नहीं, मैं नहीं तू नहीं, जहां दोनों का अभाव हो जाता है, उस समाधि अवस्था में थे। लेकिन प्रचलित जो भाई बालाजी की साखी, उसमें वो कहते हैं कि वो वही नदी में चले गए थे और आगे उन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया कि वहाँ वो परमात्मा के घर चले गए और वहाँ परमात्मा के घर में रहे। फिर परमात्मा ने कहा तू वापस चला जा, अभी तुमने दुनिया में बड़े काम करने हैं। तो महाराज फिर वापस इस दुनिया में आ गए। ये एक एवरेज आम आदमी जो ज्ञान विज्ञान की गहराइयों को नहीं समझता है, जो सर्वत्र है, उसका घर किसी एक जगह थोड़ी है कि जहां से हम जाएंगे और वहां से हम आएंगे। लेकिन आम लोगों के दिमाग में यही बात बैठ गई है कि महाराज सचखंड चले गए थे और फिर सचखंड से 3 दिन बाद वापस आ गए। ऐसा बोलने वालों ने गुरु नानक की फिलॉसफी को समझा ही नहीं, गुरु नानक की आइडियोलॉजी को समझा ही नहीं, गुरु नानक के विचार को समझा ही नहीं। गुरु नानक साहब इस पौड़ी में खुद कहते हैं, मैं उन्हीं के शब्द ले रही हूं, ओम साध सतगुर नमस्कारम। ओम हिंदी भाषा में चले जाएंगे तो ओम है, पंजाबी में चले जाएंगे तो ओंकार हो जाएगा। कि जो साधु है, जो सतगुरु है, वो ओंकार को नमस्कार करता है। और वो ओंकार कौन है, उसका अता पता क्या है, तो गुरुदेव कहते आद मध्य अंत निरंकारम। आद मतलब बिल्कुल शुरू चले जाओ, मध्य मतलब बीच में, अंत मतलब जब सब खत्म हो जाता है। तो शुरू में कौन, निरंकार, मध्य में कौन, निरंकार, अंत में कौन, निरंकार। तो गुरु नानक का परमात्मा कौन है, जिसके लिए सतगुरु जी कहते हैं, आज श्री गुरु ग्रंथ साहब के मध्य में ये पंक्ति आती है, आद पूरन मध्य पूरन अंत पूरन परमेश्वर सिमरंत संत सर्वत्र रमणम नानक अघनाशनम जगदीश्वर। ये मैं कोई संस्कृत नहीं पढ़ रही हूँ, ये आज श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, जिसको संस्कृति भाषा में, संस्कृत की भी एक उपभाषा, संस्कृति में सतगुरु जी कहते हैं आद में जो पूर्ण था वही मध्य में पूर्ण है, वही अंत में पूर्ण रहेगा। और सिमरंत संत सर्वत्र रमणम, सिमरंत सिमरन करना, सर्वत्र जो सब जगह है। तो जो संत है
वो सब जगह में मौजूद परमात्मा का सिमरन करते हैं। तो गुरु नानक का परमात्मा कौन? आदि पूर्ण, मध्य पूर्ण, अंत पूर्ण परमेश्वर है। पूर्ण पूर्ण पूर्ण। पूर्ण का मतलब क्या हुआ? ऐसे समझ लीजिए, 0 + 0 इज इक्वल टू 0 + 0 इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 को तुम 0 के साथ अगर कुछ भी गुणा कर लो, जोड़ कर लो, फ्रैक्शन निकाल लो, तो निकलेगा 0 ही। इसी 0 को, शून्य को हम अद्वैत वेदांत सिद्धांत में पूर्ण कहते हैं। पूर्ण कहते हैं। पूर्ण मतलब जो पहले पूर्ण था वो आज भी, वो कल भी। तो सृष्टि है परमात्मा तब भी पूर्ण, सृष्टि चल रही तब भी पूर्ण। सृष्टि का एक दिन अंत हो जाता है तो तब भी पूर्ण परमात्मा पूर्ण ही रहते हैं। कौन है परमात्मा? सतगुरु जी कहते आप पे है शून्य, आप पे है सुख आसन, वो ही शून्य स्वरूप है। देखिए अभी मैं बोल रही हूं तो अगली पंक्ति में गुरुदेव खुद ही मेरे को प्रमाण दे रहे हैं। वो शून्य वही है और सब कुछ भी वही है। आप पे है शून्य, आप पे है सुख आसन, आप पे है सुनत, आप ही जासन। आप ही सुन रहा है, जस को आप ही सुना रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इस पुतले में बैठ के परमात्मा गा रहा है, बोल रहा है, और इन पुतलों में बैठ करके परमात्मा ही सुन रहा है। बीच में मैं मेरी मत लेके आ प्यारे। आपे है बाप, आप ही मायो। बाप भी वही है, माँ भी वही है। आपे है सूक्ष्म, आपे अस्थूला। जो कुछ सूक्ष्म है वो भी परमात्मा, और जो कुछ स्थूल है वो भी परमात्मा। ऐसे समझिए, our body is made of 5 basic elements: earth, water, fire, air and ether. 5 things. These 5 things combine and the gross world is created. So from the subtle, the gross form gets its shape. Then a time comes, this gross form disintegrates and again becomes subtle. We burn our dead bodies and we put the ash in the water. One part of the body gets merged into the air. Water part gets evaporated. Whatever little ash and the bones are left, we all collect it, and some go to Kartarpur Sahib, some go to Hardwar. Doesn't matter, river is a river, but we offer it, immerse those last remains into the water. So the material from which the body was formed, when the body dies, this all material goes back into Ganga. Last year, I witnessed the immersion of my mother's last remains into the Ganga. This year when I go, Rishikesh, Ganga will be there, but those remains, those ashes, God knows where it have gone, all the way to Bay of Bengal or where, we don't know. Gross and subtle, they are all the manifestations and the unmanifestations of the elemental world. God is the absolute existence on which this whole game is happening. अस्तित्व वही रहता है। उसी अस्तित्व में कभी सूक्ष्म से स्थूल जगत होता है, कभी स्थूल नष्ट होता है, फिर वापस सूक्ष्म हो जाता है। हमारे शरीर बनते हैं, हमारे शरीर मिट जाते हैं। हमारे शरीरों की एक एक्सपायरी डेट है प्यारे। ये ज़्यादा समय का खेल नहीं है। कभी कभी तो मैं तो हंसती हूँ, 70 में गया, कोई 50 में गया, कोई 30 में गया, कोई 20 में चला जाए, सब कहते हैं हाय बड़ी जल्दी मर गया। प्यारे हम लिखवा के तो लाए नहीं। देयर इज नो रिटन डॉक्यूमेंट, नो एग्रीमेंट डन विद अस दैट यू विल लिव फॉर दीज मेनी ईयर्स। डेथ इज एमिनेंट। But the question is, are you ready to understand what death is and what life is? And who is this absolute reality existence? Easy word, God. Easy word, Vaheguru. Who is this Vaheguru? Is Vaheguru he or she?
although the way people speak it seems it's सही। महाराज कृपा कर दियो, महाराज सानू अपना आशीर्वाद दे दियो। हम सबको ये लगता है कि अधिकतर लोगों को ये लगता है कि परमात्मा मेल होना चाहिए, तभी तो लोग बोलते भगवान हम पे कृपा करता नहीं है। कोई नहीं कहता करती नहीं है। हमने उसको भी पुरुष बना दिया। प्यारे, परमात्मा न पुरुष है न परमात्मा स्त्री है, क्योंकि परमात्मा इन लिंग भेदों से परे है। इसीलिए गुरुदेव कहते आद मद अंत निरंकारम, आपे सुन आपे सुख आसन, आपे सुखम आपे स्थूला, लखी न जाई नानक लीला। लखी न जाई मतलब लखना लक्षण, समझी नहीं जा सकती है। गुरु नानक कहते हैं समझी नहीं जा सकती है ये प्रभु की क्या लीला चल रही है। बाकी स्थूल भी वही है, सूक्ष्म भी वही है, आप भी वही है, मैं भी वही है। अभी जब मैं यहाँ मंच पे आई तो आमतौर पे हमेशा मेरे पीछे गुरु नानक साहब का बहुत सुंदर चित्र हम हमेशा रखते हैं। इस बार मैंने कहा नहीं मेरे पीछे मत रखो, मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मुझे लगता है मैं उनकी तरफ पीठ करके बैठ गई हूँ। तो मैंने कहा इस बार उनका सिंहासन बनाओ, मेरा पातशाह सिंहासन पर सुशोभित होना चाहिए। इसीलिए इस बार ये बड़े प्यार से याद रखना। मैं जानती हूँ ये गुरु नानक साहब का असली चेहरा नहीं है। वो कैसे दिखते हैं, तब कैमरे नहीं थे, तब किसी ने फोटो बनाई नहीं। अंदाज से, अनुमान से किसी ने 100 साल बाद, किसी ने 200 साल बाद, किसी ने 300 साल बाद महाराज का स्वरूप बनाया। मुझे मालूम है ये सच नहीं है, मुझे मालूम है ये उनकी शक्ल नहीं है, लेकिन जिसको देख के गुरु नानक याद आ जाए, मेरे लिए वो भी गुरु नानक है। तो इस समय इस स्वरूप को देखती हूँ तो गुरु नानक पातशाह याद आते हैं। तो मेरा पातशाह तो फिर सिंहासन पे होना चाहिए ना। इसलिए महाराज का ये सुंदर जो आसन है, हमने अपनी भावना से उनको वहाँ बैठाया है। और मैं पहले से कह दूँ, शरीर की पूजा न मैं करती हूँ, न शरीर को सत्य मैं समझती हूँ। शरीर सत्य नहीं है, पर फिर ये भी तो सच है, गुरु नानक शरीर के साथ जन्मा तो पता चला ना गुरु नानक है। अगर वो शरीर के साथ पैदा नहीं होते एक माँ के कोख से, तो कैसे मालूम होता मेरा गुरु नानक कौन था। वो आए, उनने लीला करी, उनने उपदेश किया। तो जितना कीमती मेरे लिए महाराज का वो उपदेश है, सच क्या ये भी नहीं कि अगर उनका जन्म नहीं होता तो वो उपदेश कैसे करते। ख्याल रहे, परमात्मा उपदेश नहीं कर सकते क्योंकि परमात्मा के पास शरीर ही नहीं है। अभी मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है, पर आपको थोड़ी सी इंतजार करनी पड़ेगी। गुरु नानक देव महाराज ने एक आरती कही थी। जब वो पुरी गए थे तो वहाँ मंदिर में होती आरती को देख के तब उन्होंने जो वचन कहे, स्वरूप ऐसा सुंदर है इसे हम तो सुनते गाते रहे हैं, पर वो आरती किसकी करते हैं वो बड़ी मस्त चीज है। वो इतनी सुंदर है, वो अद्वैत वेदांत का अद्भुत अद्भुत ज्ञान है। ऐस तव नैन नन नैन है तोए को, सहस मतलब 100, कई 100 ने तेरे ही है। पर इसके बाद गुरुजी एक और गहरी बात कह जाते, सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नन एक तो ही। ये कई 100 मूर्तियां जो हैं, मूर्तियां माने शरीर, स्त्री पुरुष बच्चे बुढ़े, तो जितने शरीर हैं ये सारे शरीर प्रभु तेरे हैं, पर असल में तेरा अपना कोई मूर्ति नहीं है। तो जिसके पास शरीर नहीं है उसके पास जुबान नहीं है, जिसके पास जुबान नहीं है मन बुद्धि नहीं, वो बोलेगा कैसे। इसलिए परमात्मा को भी जरूरत पड़ जाती है किसी शरीर के द्वारा उस ज्ञान उपदेश को देने के लिए। इन्हीं को हम अवतारी पुरुष कहते हैं। इसीलिए गुरु नानक अवतारी पुरुष हैं, इसीलिए गुरु नानक
परमात्मा का ही अवतार है। कई लोग बहुत इस झगड़े में पड़ जाते, वो कहते हम तो निरंकार मानते हैं, हम आकार को मानते ही नहीं है। प्यारे, अगर आकार नहीं होता तो निरंकार कहाँ से प्रकट होता? निरंकार में भी आकार है, निरंकार में भी आकार है। उस आकार से ही निरंकार का पता चला। सोचो, हमारे भारत में कोई ऋषि मुनि, कोई महात्मा हुए ही नहीं होते, हमें पता चलता परमात्मा है? नहीं, ये तो ऋषियों की, मुनियों की, महात्माओं की कृपा है कि जिसकी वजह से हमको ये ज्ञान मिलता है कि परमात्मा नाम की सत्ता है और वो मेरे ही भीतर बाहर है, मेरे ही अंदर बाहर है। आकार और निराकार का झगड़ा तो बहुत समझदार लोग नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए, समझने की बात है। अब कई बार क्या है, लोग पाठ तो कर लेते हैं, समझते कुछ भी नहीं। सुखमनी साहब में श्री गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं, सरगुण आप निर्गुण भी ओही, कलातार जिन सगली मोही, सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन्न समाधि आप, आपन किया नानका, आपे ही फिर जाप। कहते सरगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है, आकार भी वही है, निराकार भी वही है। अगर समझने वाली बुद्धि है, मन है, समझ है, तो आप जान पाओगे। अगर ये नहीं है तो आप कैसे समझोगे प्यारे? गुरु नानक पातशाह इस उपदेश को देते हैं, ये बात जल्दी सबके समझ नहीं आने वाली, इसलिए महाराज ने उसका एक आसान तरीका भी दिया और सबको कहा सुमिरन कर। किसका? कह रहे सत्य नाम का, जो हमेशा सत्य है, सत्य था, सत्य रहेगा, वही परमात्मा है। तो परमात्मा का सुमिरन कर। आकार बनते और मिटते हैं, आकार आते और जाते हैं। जैसे विष्णु के 23 अवतार हो चुके, एक अवतार अभी होना बाकी है। ऐसे ही शिव के भी बहुत से अवतार कहे जाते हैं, लेकिन उपनिषद भी यही बात कहता है और गुरु महाराज भी वही बात कहते हैं कि जब विष्णु का पहला अवतार भी नहीं हुआ था, तब परमात्मा कैसा था, कौन था? ये प्रश्न पूछा गया एक समय पर। नारद जी ने विष्णु से पूछा, उन्होंने कहा आप कैसे हुए और मैं कैसे पैदा हुआ, बताओ। तो विष्णु कहते हैं, मैं महाविष्णु से हुआ, सच्चिदानंद अखंड अद्वय ब्रह्म से ये देह जो तू देख रहा है ये हुआ। और नारद तू तो ब्रह्मा की मानस सृष्टि है। मानस सृष्टि समझते हो? मन से उत्पन्न हुई सृष्टि को हम मानस सृष्टि कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए ना, ये हॉल आज से 10 साल पहले यहाँ नहीं था। इस हॉल का विचार हमारे मन में आया कि हॉल चाहिए। फिर हमने बैठक करके अपने लोगों के साथ पूछा इसका कुछ डिज़ाइन बनाओ, तो कागज़ पे वो उस विचार का एक डायग्राम बनाया गया। फिर इसकी दीवार कैसी होगी, छत कैसी होगी, ज़मीन कैसी होगी, स्टेज कैसी होगी, ये कैसा होगा, वे कैसा होगा, बिजली कैसे होगी, लाइट कैसे होगी। फिर हर चीज़ पहले दिमाग में सोची गई, फिर पेपर पे उतारी गई, फिर ठेकेदार को दिया गया कि चलो भाई अब बनाना शुरू करो। तो आया कहाँ से? तो मैं कह सकती हूँ ना कि ये हॉल मेरी मनुसृष्टि है। कि कहाँ से बनी? मन से। अच्छा प्यारे, जब तक आपका ब्याह नहीं हुआ था तब तुम अकेले अकेले घूम रहे थे या अकेली अकेली घूम रहे थे। फिर कोई पसंद आया। पसंद किससे आया? तुम्हारे मन से। तुम्हारे मन ने कहा ये चाहिए, फिर ब्याह हो गया। तुम उनके हो गए, वो तुम्हारे हो गए, तुम पति पत्नी हो गए। फिर ये पति पत्नी के आगे 2 3 4 बच्चे हो गए। तो ये हो गया ये मेरे हैं, तो ये मम्मी पापा हो गए, ये 2 बेटी 1 बेटा, ये 2 बेटे 1 बेटी हो गए। शुरू कहां से कहानी हुई है? मन से। तो जो तुम्हारी दुनिया है वो तुमने तुम्हारे मन से बनाई है।
वो तुम्हारी दुनिया अगर तुम्हारे मन से बनी है तो ये सारी सृष्टि कहते ब्रह्मा के मन से बनी है। अब वो जो तुम फोटो में देखते हो या टीवी सीरियल में देखते हो, वो 3 मुंह वाला ऐसा जो बैठा ब्रह्मा, ऐसा है नहीं। ये सिर्फ उस शक्ति को समझाने का एक तरीका है। क्योंकि ब्रह्मा तो खुद ही एक बार पूछते हैं विष्णु से, मैं कहां से पैदा हुआ मुझे किसने पैदा किया, मेरा जन्म कैसे हो गया, मैं किस कारण से जन्म ले लिया। तो विष्णु जी कहते हैं ब्रह्मा आंख बंद करके ध्यान कर, ध्यान करके ढूंढ तेरा मूल क्या है। तो विष्णु गुरु हो गए और ब्रह्मा जी चेला हो गए। कहते ढूंढ अपना पता। जैसे अगर मैं पूछूं आज श्री गुरु ग्रंथ साहब से, बताओ मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मेरा आता पता क्या है, मेरा रूप स्वरूप क्या है, तो फिर गुरु महाराज उपदेश देते हैं ना। आज मैं आपको सदगुरु जी का एक बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, एक इतना सुंदर शब्द है वो आज मैं आपके लिए गायन करती हूँ, जिसमें महाराज परमात्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है, कौन है, इसका अता पता वो हमको देते हैं। और उस स्वरूप के लिए वाह वाह। अब जपजी साहब का पाठ आपने बहुत बार किया होगा, है ना, पर आज जो जपजी साहब के इस स्वरूप से आपका मैं परिचय कराने जा रही हूं, वाह वाह। कहते हैं एक समय पर महाराज जो यात्रा करते हुए सिद्धों के साथ भेंट हुई। सिद्धों ने कहा आप कौन हो, आपकी शक्ति क्या है, जरा हमको बताइए, आपका स्वरूप क्या है, हम जानना चाहते हैं, आप किसको मानते हैं, हम जानना चाहते हैं। और नाथ संप्रदाय में जैसे हम लोग आपस में मिले तो कोई कहता नमस्ते, कोई कहता सत श्री अकाल, पर जब एक नाथ साधु दूसरे नाथ साधु से मिलता है तो कहता है आदेश। आदेश का मतलब हुक्म भी होता है, आदेश। तो जपजी साहब में ये जो पौड़ी आती है, अब इसी पौड़ी के साथ हम श्री गुरु नानक देव ने परमात्मा के स्वरूप का जो वर्णन किया है उसको आप श्रवण करिए। आदेश 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 तिसे आदेश आदेश तिसे आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग ये कोवे आदेश तिसे आदेश आदेश तिसे आदेश आदेश तिसे आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग ये कोवे आदेश तिसे आदेश आदेश तिसे आदेश।
पत छोली ध्यान की करे विभूत इंथा काल कुंवारी काया जुगत डंडा परतीत आई पंथी सगल जमाती आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश से आदेश से आदेश आदेश से आदि अनील अनादि अनाहत जुग जुग ये कोवे आदेश तिसे आदेश तिसे आदेश भुगत ज्ञान दया पंडारन कट कटवाजे नाथ आप नाथ लाथी सब जाकी रिद सिद्ध अब रासा संजोग विजोग दोए कार चलावे लेके आवे पार आदेश तिसे आदेश आदेश तिसे आदेश आदेश तिसे आदेश आदेश तिसे आदेश परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जीव तिस पावे तिवे चलावे जीव खोवे फुरमान आदेश तिसे आदेश आदेश तिसे आदेश
तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश। आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एका बार। कर कर वेखे सिरजनहार, कर कर वेखे सिरजनहार। नानक सच्चे की, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश। आदि अनादि अनाहत, आदि अनील अनादि अनाहत। जुग जुग एको वेद, आदेश तिसे आदेश, 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 आदेश तिसे गुरु बाबा कहते हैं जो आद में था, मतलब शुरू में, अनील जो मल रहित है, अनादि जो अनंत काल तक चलेगा, अनाहत जिसको किसी शब्द से न कहा जा सकता है न समझा जा सकता है, जो नाद से परे अनाहत स्वरूप है। जुग जुग एको वेश, जुग बदलते जाते हैं, बेस बदलते जाते हैं। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, जुग बदल जाते हैं, शरीर बदल जाते हैं, लेकिन परमात्मा सत्ता कभी नहीं बदलती है। सतगुरु जी कहते उसको जानने के लिए जोगी मुंदा धारण कर। अब आमतौर पे नाथ ही जो होते हैं ना, उनके कान के इधर सॉफ्ट पार्ट में एक बड़ा सा छेद करके उसमें लकड़ी की मुद्रा डाली जाती है। एक्चुअली वो एक नस को काट देते हैं, जिससे जब वो ध्यान में बैठेंगे तो उनका मन ज़्यादा जल्दी अंतर्मुख होता है, ऐसा नाड़ी विज्ञान के अनुसार कहते हैं। पर गुरु साहब कहते हैं कान छिदवा के मुद्दा काम नहीं चलेगा। कौन सी मुद्रा चाहिए? मुद्रा संतोष की चाहिए। ए जोगी संतोष धारण कर। शर्म पत झोली, जोगी अपने कंधे पे झोली रखते हैं कपड़े की, जिसमें वो भिक्षा लेते हैं।
तो वो कहते हैं झोली भी उठानी पड़ेगी, पर झोली शर्म की उठानी पड़ेगी, नम्रता की उठानी पड़ेगी। ध्यान की करे विभूत, जोगी शरीर पर विभूति लगाता है, राख लगाता है। सतगुरु जी कहते विभूति तो चाहिए, पर ध्यान की विभूति। बाहर शरीर को विभूत लगाने की जरूरत नहीं है, विभूति के पीछे भी कारण है। जो लोग +12,000 फीट पर रहते हैं, जो कि 12,000 फीट से ऊपर, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ठंड से बचने के लिए और थर्मल और स्वेटर और शॉल और कोट और इस सब से आज़ादी पाने के लिए अगर आप राख को अपने तन पर मल लेते हैं तो वो राख आपके शरीर के जो रोमकूप होती है उसको बंद कर देती है, जिससे ठंड अंदर नहीं जाती। तो ये विभूति उनके लिए है जिन्होंने किसी गुफा में वास करना है, पहाड़ पर वास करना है। पर गुरुदेव कह रहे विभूति तो चाहिए, पर ध्यान की। खिंथा काल कुवारी काया जुगत दंडा प्रतीत। जोगी अपने पास जुगती ले, दंडा हाथ में नहीं, जुगती ले जिससे मन तेरा शांत हो जाएगा। और ये तेरा शरीर इतना शुद्ध हो, जैसे कुमारी स्त्री का शरीर शुद्ध होता है, तो माने तेरा मन इतना शुद्ध होना चाहिए। आई पंथी सगल जमाती, तुम सारी जमात जो मिलके, तुम्हारा नाथ पंथ के सारे लोग जो मुझे मिलने आए हो, मैं आप सबको कह रहा हूँ आदेश आदेश, ये हुक्म है। हुक्म क्या है? वो कहते समझो, भुगत ज्ञान दया पंडारन कटकट वाजे नाथ। सब भोगियों को भोग जो देता है, दया का जो भंडार है, और जिसका नाद हर मन में बज रहा है, आप नाथ नाथी सब जाकी। नाथी का मतलब होता है टू कंट्रोल, नाथ मतलब स्वामी। तो ईश्वर कौन है? वो नाथ जिसने हम सबके मन और शरीर को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। रिद्ध सिद्ध अवरा साध। अब ये कंट्रोल की बात गुरुदेव क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि कई बार योग की साधना करने वाले रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ जाते हैं। मतलब मैं दूसरे के मन की बात जान लूं, मैं भविष्य में क्या होगा ये जान लूं, मैं हवा में उड़ सकूं, मैं पानी पे चल सकूं, मैं जिसको जो चाहूं वरदान दे सकूं, ये शक्ति। गुरु जी कहते हैं इन रिद्धियों के पीछे मत भागो जोगी, इन सिद्धियों को प्राप्त करोगे तो सिर्फ अहंकार बढ़ेगा और कुछ भी नहीं, इसलिए बचो इससे। संजोग विजोग दो एकार चलावे। ईश्वर खेल खेल रहे हैं, जहां मिलना होता है किसी का संजोग, और फिर तुम बिछड़ जाते हो किसी से, यह है विजोग। शरीर मिलता है, यह जन्म का है संजोग, और फिर एक दिन ये शरीर से प्राण निकल जाते हैं, ये हो गया विजोग। तो संजोग विजोग की गेम जो खेल रहा है वही परमात्मा है। एका माई जुगत व्याई। एक माया रूपी माता ने जुगती से 3 चेले खड़े कर दिए। एक संसारी ब्रह्मा, एक भंडारी विष्णु, एक लावे दीवान शंकर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों को हम वेदांत में कहते माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर। तो कह रहे माया की जुगती से परमात्मा ने ये 3 स्वरूप खड़े कर दिए, 3 शक्तियां खड़ी कर दी, और जीवतिस पावे तिवे चलावे, जीव हो वे फुरमान। और फिर जिसको वो जैसा ठीक समझते हैं वो वैसा चला देते हैं, और ये उनका दीवान है, तो मर्जी तो उनकी चलेगी। मैं हमेशा एक सवाल पूछती हूँ, कल भी पूछती थी, आज भी पूछती हूँ, आप एक इंसान बन के पैदा हुए हैं, इसमें आपने कौन सी व्योंत लगाई थी? आपने कौन सी कोई तपस्या करी थी? आपने कौन सी कोई तरीका अपनाया था कि तुम कुत्ता बिल्ली गऊ भैंस कौवा तोता, ये नहीं तुम पैदा हो गए? इज इट इन योर कंट्रोल? इज इट इन योर कंट्रोल? नो। तो जिसकी मर्जी वो वैसा खेल खिला रहा है। अभी उसने शरीर दे दिया है मनुष्य का, तो शुक्र करो। अगर भैंस हो जाते ना तो गोबर करते सड़क पे चलते जाते, शर्म भी ना आती है।
2 सींग 4 पैर 1 पूंछ वाले हो जाते तो प्यारे फिर सत्संग में तो नहीं ना बैठ सकते थे आके। हमारे यहाँ गौशाला में बड़ी सारी गाय है, गीर गाय है, गोरी है, काली है, भूरी है, सब गाय है, मेरे को बड़ी प्यारी है, पर मैं एक भी गाय को यहाँ सत्संग हॉल में तो नहीं ना ला सकती हूँ। वो वहीं है तो मैं ही जाती हूँ जब मिलने। और सच जानो किसी दिन मैं जब जाऊं और तुम देख सको तो मेरी शक्ल देखती हैं, पहचानती हैं और फिर यूं भाग के आती हैं जैसे प्यार से कोई मिलने को आता है। और ये लंबी लंबी जीभ लपका लपका के दिखाती हैं और पूछती हैं कि गुड़ कहाँ है। एक दो बहुत शरारती भी हैं, वो दूसरों को पीट पाट के आगे आ जाती, दूसरे के हिस्से का गुड़ भी खा जाती, सींग मारती है उसको, परे हट मैं ही खाऊंगी, मैं ही प्यारी हूँ, मैं ही सुंदर हूँ। उनके अंदर मन है, एहसास है, मुझे पहचानती हैं, हमें दूध देती हैं। पर यहाँ तो तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती ना। तो तुम मनुष्य हो, मेरा शरीर मनुष्य का है, मैं बोल के समझा सकती हूं, तुम सुन के समझ सकते हो। और अगर ये सब अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी आपने सत्संग न समझा, ज्ञान जीवन में न लाए, सुमिरन जीवन में न लाए, तो जानना फिर 84 लाख जोनियां पड़ी हैं, पता नहीं कहां कहां टपकाए जाओगे तुम। ऐसे तो कोई बहुत शुभ कर्म करते नहीं। एक ने कहा नहीं जी हम तो ना मंदिर जाके मत्था टेक के आते हैं। मैंने कहा मत्था टेकने से क्या होता है, बाद में जो तू रिश्वतखोरी करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, जो झूठ बोलता है, उसका क्या? ये डिलीट नहीं हो जाता कि एक बार मंदिर चले गए, एक बार गुरुद्वारे चले गए तो डिलीट हो जाएगा तुम्हारा किया बुरा कर्म ना। महामृत्युंजय बड़ा पावरफुल है, बड़ा शक्तिशाली है, तुम्हारे मन को एकाग्र, शुद्ध, पावन और शक्तिशाली बनाने के लिए, तुम्हें मृत्यु से बचाने के लिए नहीं। अगर मृत्यु से बचाने की ताकत इसमें होती तो जिन्होंने ही मंत्र दिया है आज वो ऋषि ही शरीर से जिंदा नहीं है, आज वो ऋषि मौजूद नहीं है, शरीर से तो नहीं है। इसलिए इस भुलेखे से बाहर, इस भ्रम से बाहर आइए। दिस इज अ sheer stupidity that if you will do mantra then you will not die, if you will do mantra then your energy will rise so much and no disease can touch you and then you will live immortally. Are you mad? Not possible. Body is meant to die. This is a game which is going to end. This is a movie of your life. It is going to end. And I'm not saying just to you. It's same truth for me also. Every day is a blessing of Lord. Every day is a blessing of Lord. Enjoy every day without complaining and without having grudges for anybody. न शिकवे कर, न शिकायत कर किसी के साथ। तेरे को बहुत बड़ी बख्शिश मिली है, बहुत बड़ी कृपा मिली है, ये मानव शरीर। तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में जो खेल हो रहे हैं, इन खेलों को जिन शक्तियों के द्वारा कराया जा रहा है, ओ वेखे उन नदर न आवे। परमात्मा इन शक्तियों को भी जानता और लाभ और ताकत देता है काम करने के लिए, लेकिन ये देवता पलट के उसको नहीं जान सकते। किसी देवता को या मनुष्य को अगर परमात्मा का ज्ञान चाहिए तो उसके लिए मैं फिर कोट करती हूँ श्री सुखमनी साहिब से। सतगुरु जी कहते हैं, पूरा सतगुर पेटिए पूरी होवे जुगत। पूरे सतगुरु को मिल। तो गुरबाणी का ये जो प्रमाण है, सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिख उतरे नानक हर गुण गाओ। किसी ऐसे को मिल जिसने सत्य का बोध किया हो, जिसने सत्य को प्राप्त किया हो, हम उसी को संत कहते हैं। एक बार एक सज्जन मुझे मिले, कहते ना जी कल युग में कोई संत ही नहीं होता, सब पखंडी होते। मैं शाबाश,
ठीक है भाई, सही जा रहे हो तुमने सबको पखंडी बना दिया और कह दिया कलयुग में कोई संत नहीं। मैंने कहा अब हो ना हो, पर एक बात कंफर्म है, तुझे कोई संत जीवन में नहीं मिलने वाला, क्योंकि तूने तो दरवाजे बंद कर दिए ना, संत कोई है ही नहीं। कौन कहता है संत नहीं रहेंगे कि कलयुग है? सच तो ये है, कलयुग में संत पहचानना मुश्किल होगा, संत तो हमेशा रहे हैं, रहेंगे। ये तो परमात्मा का एक अजब बनाया हुआ निजाम है, एक प्रिंसिपल है जिससे चल रहा है। आसन लोए लोए पंडार, जो किछ पाया सो एक बार। कहते ए जोगी, ऐसा आसन लगा कि तुझको अपने ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति एक ही बार में हो जाए। कर कर देखे सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। उस सत्य स्वरूप परमात्मा की इतनी सुंदर ये सृष्टि है। देखो देखो प्यारे ते तन तन कहो, देखो देखो सुंदर सुंदर वस्तुएं, याद करो उस प्रभु प्यारे को और उसकी स्तुति गाओ। आदेश तिसे आदेश, गुरु बाबा जी इन नाथ संप्रदाय के संतों को कह रहे हैं, आदेश करता हूं जो आद अनील अनाद अनाहत है उसको जानो जोगी। जिसने उसको जान लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जिसने उसको नहीं जाना उसने क्या जाना। वाह वाह, महाराज की ये कितनी अद्भुत कृपा है ना, कि इस ज्ञान को उन्होंने इन सरल शब्दों के साथ हमको दे दिया। क्योंकि लगभग लगभग गुरु नानक साहब के समय पर भी और उनसे पहले भी और उनके बाद भी लंबे समय तक भारत में सुकून और राजनीतिक सुख तो रहा नहीं है, बहुत परेशानियां रही हैं, तकलीफें रही हैं, आक्रमण होते रहे हैं। तो और ख़ास करके नॉर्थ में तो सबसे ज़्यादा हुए, डाउन साउथ उतना नहीं फर्क पड़ा। इसलिए आप शायद नहीं जानते, लेकिन वेदों की जो लिखत हुई है वो पंजाब की धरती पर हुई है। अब ये बात आप लोग नहीं समझते, संस्कृत की भूमि पंजाब है और ये बाद में बाकी पूरे भारतवर्ष में प्रचारित हुई। लेकिन समय जो है ना वो बड़े विचित्र रंग दिखाता है। तो फिर गुरु नानक के समय पर तो संस्कृत क्या, लोग तो अपनी साधारण सीधी बोली भी ठीक से नहीं बोल पाते। ये भी कई लोग नहीं जानते हैं कि पंजाबी भाषा जो है उसको सुंदर स्वरूप जो है वो गुरु नानक ने देना शुरू किया, और गुरु अमरदास जी तक आते हुए इसकी जो ग्रामर है उसके रूल्स तक बन गए थे। ये तीसरे गुरु की कृपा है। और मैं इसमें एक बात और जोड़ देना चाहती हूँ कि श्री गुरु अमरदास जी का नाम मैं ले रही हूँ, तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज से इतने 100 साल पहले गुरु की दूरदृष्टि देखिए, उन्होंने 22 प्रचारक बनाए थे, 22 प्रीचर्स अपने शिष्यों को तैयार किया और उनको कहा कि अब तुम दूर देश देश जाओ और गुरु नानक के नाम का, उसके ज्ञान का, सत नाम का प्रचार करो। और इनको कहा जाता था मंजी, क्योंकि वो थोड़ा ऊंचा बैठाए जाएंगे ताकि लोग उनको देख सकें। मंजी मतलब चारपाई, उसके ऊपर वो बैठ करके बोलेंगे, और इसलिए उसको कहा गया 22 मंजियां स्थापित करी, 22 प्रचारक स्थापित किए, और उनमें 6 महिलाएं थीं। ये बात कोई नहीं बोलता। वारे जाऊं मैं अपने तीसरे गुरु पातशाह के ऊपर, जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि उस समय पर उन्होंने 6 महिलाओं को किसी पुरुष से कम नहीं समझा और प्रचार करने के लिए उन्होंने देश देशांतर में जाने की आज्ञा दी। इतना सिखा पढ़ा समझा तो दिया था ना उनको कि जाकर के वो आम लोगों तक नाम सुमिरन, सत्संगत, सुबह उठना, जप करना, नेक कर्म करने आदि आदि, इन सब चीजों का विस्तार से ज्ञान इन 22 को महाराज ने तैयार किया है। अब गुरु नानक साहब तो खुद ही गए सब जगह, बस वो आसाम हो कि ईरान हो, तिब्बत हो कि श्रीलंका हो, महाराज के चरण तो सब जगह पहुंचे। इसीलिए ये गुण गाया जाता है।
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, सो थान सुहावा राम राजे, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे, प्यार से गाओ, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकुट मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। कवन 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 गुण कहिए, कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं कछु पारे, अंत नहीं कछु पारे, अंत नहीं कछु। नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, 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 ताली ना बजाए, गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, 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 बल बल जाइए। बल जाइए, बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, गुर को बल बल जाइए, गुर को बल बल जाइए। लाख 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 कई कोरे,
कोरे, लाख 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 कई कोरे, को है ऐसो बिचारे, को है ऐसो बिचारे, को है ऐसो बिचारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। बिस्म 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 ही पई है, वाह। बिस्म मतलब बिस्माद। I am so surprised, astonished and amazed, feeling and experiencing this joy, this true joy within me. परमात्मा का ये कैसा आनंद बरस रहा है, मैं बिस्माद में हूँ, वाह। बिस्म 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 ही पई है, बिस्म 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 ही पई है, लाल गुलाल रंगारे, लाल गुलाल रंगारे, लाल गुलाल रंगारे, लाल गुलाल रंगारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, 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 ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। कहो नानक संतन रस आई है, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख दूंगा मुस्कारे, ज्यों चाख दूंगा मुस्कारे। नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे। आप मुकत मोहे तारे, आप
आप मुकद मोहे तारे, आप मुकद मोहे तारे, हाँ आप मुकद मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जप 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 वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु ऐसे गुरु को मैं कुर्बान जाऊं, ऐसे गुरु पे मैं बलिहारी जाऊं। वो खुद मुक्त है, वो मुझे मुक्ति का पाठ देता है। वैसे कई बार ऐसे ऐसे को लोग गुरु बना के बैठ जाते हैं जो खुद माया, प्रतिष्ठा, सम्मान और पैसे में फंसा हुआ होता है। इसलिए चेलों को भी वहीं फंसा देता है। बेटा यहीं लगा रहा, मैं खुद अटका पड़ा, तू भी अटक। गुरु कौन? जो मुक्त है। गुरु कौन? जो ज्ञानी है। गुरु कौन? जिसने निरंकार का अनुभव किया है। ऐसे गुरु की संगति मिल गई तो सच जानना परमात्मा तुम्ही में है, अभी है, यहीं है। इसलिए उसको जानना सबसे आसान काम है। आपको मुश्किल लगता होगा, मैं कहती हूं सबसे आसान काम यही है। कटही में अमृत भरपूरता, मनमुख साध न पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जानदा, परमदा परम पुलाया। कस्तूरी मिर्ग के, हिरण के शरीर पे ही होती है, पर उसको मालूम नहीं चलता है। वो भागती ढूंढती यहाँ वहां, थक हार के गिर जाती है। और चालाक इंसान जो है वो उसके शरीर से कस्तूरी बाहर निकाल लेता है। खुशबू उसके अंदर थी, ढूंढ वो बाहर रही थी। ऐसे ही तुम आनंद बाहर ढूंढते हो, है तो तेरे अंदर। तुम आनंद ढूंढते हो विस्की स्कॉच शराबों में, और वो आनंद था तुम्हारे अंदर। तुम आनंद ढूंढते हो सत्ता में, शक्ति में, पॉलिटिक्स में। तुम आनंद ढूंढते हो दुनिया की चीजों में। देखो, जब कोई भी दुनिया की चीज तुम लेते हो, फॉर एग्जाम्पल घड़ी, आपको कोई घड़ी बड़ी पसंद थी, लोग बड़े पागल हैं। वो जैसे वो क्या है, हाँ आजकल वो आईफोन 15 आया, सारी दुनिया पागल हुई पड़ी है। 12 घंटे की लाइन लग गई थी न्यूयॉर्क के एप्पल स्टोर के बाद कि पहला फोन मुझको मिलना चाहिए। अरे पागला करना तो फोन ही है, होना की उधर, नथिंग एल्स। कार जरूरी चीजें जरूर लीजिए, पर ये धोखे में मत रहिए कि कार आने से या फोन आने से या कोई बड़ी फ्लैट आने से या किसी जगह के अंदर शॉप खरीद लेने से तुमको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होगी। थोड़े दिन का एक चटकारा है, वो फुलझड़ी है, फुलझड़ी फुर्र करके खत्म, उसके बाद फिर घुप अंधेरा। चीजें आती हैं, खुशी लाती, थोड़ी देर बाद खुशी,
कहते वो क्या होता है? फिर ये होता है कि कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई दोस्त रिश्तेदार फ़ोन करेगा, वो तेरी गाड़ी आई है ना, तूने नहीं ली, मेरी बेटी की शादी उसमें चाहिए। फिर लगता अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे मना करूं, देना चाहता नहीं, सामने वाला मांग रहा है। वो कहते ना वो थोड़ा सा ना उसमें भी दिक्कत है, उसके पेपर नहीं आए। वो कहते चिंता ही मत कर, हमारा मामा पुलिस में एसएसपी है, वो बैठ जाएगा अंदर, उसको कौन रोकेगा, तू गाड़ी दे दे। चीजों के साथ अभिमान करते हो, चीजों के पीछे तुम पागलों की तरह भागते हो। चीजें मिल जाती हैं, थोड़े दिन का आपको एक शौक होता है, वो पूरा हो जाता है, फिर चीजें पड़ी रह जाती हैं, फिर तुम खुद भी उठा के उसका मजा नहीं लेना चाहते, फिर वो पुरानी हो जाती है। पर तुम्हारा मन फिर तुमको एक नई जगह, एक नया सपना दिखा देता। अब वो करेगा ना तो बड़ा मजा आएगा। और ऐसे तुम्हारा मन तुमको संसार में भगाता रहता है, भगाता रहता है, भगाता रहता है। प्यारे, मानस जन्म बहुत मुश्किल से मिला है, इसको व्यर्थ न करें। गुरु बाबा की वाणी की शरण में आओ। कई लोग गुरु से बड़ा प्यार करते हैं, पर उनका प्यार बड़ा मतलबी होता है। वो मतलब फरमाइशों की लिस्ट देते रहते, बाबा जी अब ये कर दो, बाबा जी अब ये कर दो, बाबा जी अब ये दे दो, बाबा जी अब वो दे दो, बाबा जी अब दुनिया की ये चीज़ चाहिए, अब वो चाहिए, अब वो चाहिए, अब वो चाहिए। गुरु नानक से उत्तम दार्शनिक कोई नहीं है। गुरु नानक से उत्तम वेदांत का विचार देने वाला कौन है? गुरु नानक से ज्यादा ध्यान की डुबकी नाम सिमरन के जरिए हो सकती है, ये सिखाने वाला गुरु है। तो गुरु से लेना है तो ध्यान में डुबकी कैसे लगे, उस युक्ति को सीखो। आज के इस शब्द में मैंने वही बात करी, क्या करने से तुम्हारा मन एकाग्र और शांत हो सकता है? अपनी मूल सच्चाई को तुम पहचानो। मानव होकर के अगर ध्यान न किया, ज्ञान का चिंतन नहीं किया, सबसे मीठी बात मैं चाहती हूँ, आज देखो किसी का जन्मदिन हो तो उसको गिफ्ट दिया जाता है, राइट? तो आज मैं गुरु महाराज जी के लिए तुमसे गिफ्ट मांगती हूँ, और गिफ्ट ये है, पैसे नहीं, चिंता मत करना, पैसे जैसी चीज नहीं हम मांगते हैं। आपसे एक चीज मांगते हैं कि कल की सुबह तुम रोज जितने बजे भी उठते हो उससे 1 घंटे पहले उठ जाओगे, स्नान करोगे और चाहे अंग संग वाहेगुरु के साथ, चाहे मन में मूल मंत्र के साथ, चाहे तुमको जो मंत्र प्यारा लगता है उस मंत्र के साथ, आंख बंद करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप थोड़े देर इस तरह नाम सुमिरन में बैठो। ये बाबा जी का गिफ्ट होगा, बट एक्चुअली ये गिफ्ट आपका आपको होगा। ये आपका गिफ्ट आपको होगा। Medically speaking, if you wake up early in the morning, 1 hour before the sunrise, and go out to see the sunrise, the infrared light which is coming from the sun will not only go and reach all the way to the mitochondria in your body, and it nourishes your cell, the capacity to absorb the cell into the blood gets enhanced just by being in the sun. That is when the sun rises, 10 minutes before that and half an hour after that, be in sun. So what will you do when you are sitting in sun? That's the time to do deep breathing. That's the time to do your chanting. That's the time to do your japam. So make use of that time. Take this resolve today. जब आप सुबह सुबह सूर्य का दर्शन करते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी करके गहरा श्वास लेते हो, छोड़ते हो, मन में सुमिरन करते हो, तो इससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी शरीर की बढ़ेगी, जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, महाराज जिंदा रहोगे तो पैसे दा स्वाद लोगे। जे मर खप गए तो तुहाडे पैसे तुहाडे न्याणे भोगणगे, वो कहेंगे बापू बड़े पैसे छड़ गए। जीते जी तो कंजूस था, देता कुछ नहीं था, अब मरा है तो सब कुछ हमारा है।
इसलिए जल्दी मत मरो, ऐसा प्लान बिल्कुल मत बनाओ। इसलिए रात को देर तक जागना नहीं है, सुबह जल्दी उठना है। अपना अमृत बेला संभालो प्यारे, नाम भजन करो, स्वस्थ रहो। और फिर चाहे बाद में सुस्ती आ रही हो तो थोड़ी देर सो जाना, लेकिन अगर आपने बैठने से पहले थोड़े से आसन कर लिए तब तो सुस्ती तो भाग जानी है एकदम। महाराज कहते हैं कि अपने मन को परम आनंद से भर प्यारे, और वो सतगुरु से मिलेगा। और मुश्किल नहीं है, सत्संग ज्ञान की विचार सुनो, और वो ज्ञान की विचार समझ आ गई तो तुम बेवकूफ थोड़ी हो, तुम तो इतने बुद्धिमान हो। और फिर अपनी अकल का इस्तेमाल करके नाम ध्यान ज्ञान के द्वारा आप अपने आप को इतना ऊंचा उठाओ, और फिर तुम्हारी फैमिली है प्यारी सी, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारी जॉब है, सब मज़े से करो, अच्छे से करो, ना कमर दुखे, ना कंधे दुखे, ना सिर दुखे, ना बीपी हो, ना डायबिटीज़ हो, शरीर से स्वस्थ रहकर, तभी तो बैठ के हंस खेल के जिंदगी अच्छी बिता सकते हो ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ए लोक सुखिए परलोक सुहेले। इस लोक में भी तो जीवन अच्छा होना चाहिए, पर सारी जिंदगी हाय तौबा करके निकाल दी, और बीमारियां आ जाती हैं जब, और बुढ़ापा आता है जब, तो शरीर को बड़ा कष्ट होता है। और उस समय पर तुम्हारी कोई चीज काम नहीं आती, तुम्हारे लाखों करोड़ों अरबों बैंक में पड़े सड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा मन तो दुखी रहेगा ना। इसलिए आनंद की प्राप्ति करो। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां बधाइयां। तो इसका मतलब जिसको सतगुरु ना मिला उसके मन में बधाई नहीं है, खुशी नहीं है। गुरु नानक ने जो ज्ञान उपदेश दिया मैं फिर याद करा दूं, जिन्होंने अभी तक जपजी साहब की व्याख्या नहीं सुनी है वो जरूर सुनो। आज जो मैंने गाया आदेश दिसे आदेश, ये भी श्री जपजी साहब में से है। इसकी पंजाबी में पुस्तक भी है, और जो बोला था बहुत सालों पहले वो पंजाबी में बोला था, तो उसका ऑडियो भी है, वो भी मौजूद है। आप चाहे तो उसको भी श्रवण कर सकते हैं। वाणी से जुड़ो प्यारे, विचार से जुड़ो, विचारवान बनो, और ज्ञान की ये जो खुशबू है ना, इस ज्ञान की खुशबू को तुम अपने जीवन में भर लो। परमेश्वर हम सब पर कृपालु हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि परमात्मा हम पे कृपा करे, उसने कर रखी है, नहीं तो तुम यहाँ नहीं होते, कहीं और होते, शॉपिंग कर रहे होते, घर में सो रहे होते, किसी रिश्तेदार के होते, यहाँ नहीं होते। You are here, this is a blessing. You are enjoying the kirtan, this is God's blessing. You are here and you chose this. This is because of the Lord's blessing. Otherwise, you could have been at any place in this whole big wide world. तो गुरु की मेहर है, ईश्वर की मेहर है। मनुष्य शरीर है, ये ईश्वर की मेहर है। कान आंख सब चल रहे हैं, तुम सुन समझ सकते हो, मन बुद्धि ठीक ठाक चल रहा है, तो ये भी तो उसी की कृपा है। पर इस सुंदर शरीर को जो तुम्हें प्रभु ने दिया है, इसको सुंदर रखना, इसको बेढौल और बुरा सा और बीमार सा मत कर लेना। अगर किया है ना तो मैं क्या बताऊं, फिर तो मार पड़नी चाहिए ना। क्यों किया ऐसा? परमात्मा ने शरीर दिया। देखो जब बच्चे पैदा होते क्या ताकत होती है, क्या हाथ पैर सारा दिन मारता है, इधर देख, दौड़ दौड़ दौड़। कई बार बच्चों को दौड़ता देख के माएँ कहती मेरा सिर दुख गया तुझे दौड़ता देख देख के, तू दौड़ के थका नहीं है। उसमें इतनी ताकत होती। 40 years एडवांस कर दो, फास्ट फॉरवर्ड कर दो, यही बच्चा अब मोटा पेट लेके उठता है हाय, बैठता है हाय, चलता है हाय, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बीपी ठीक नहीं चलता। एक माता मिली मेरे को, कहती दिल तुड़ तुड़ करता रहता है। मैंने कहा वो क्या होता है?
कहती तुड़ तुड़ करता रहता है। वो पेल्पिटेशन को एक्सप्लेन कर रही अपनी भाषा में। तो बात यह है, शरीर रोगी हम कर लेते हैं, ये होता नहीं है। हमारा शरीर रोगी ना हो ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए रात को समय पर सोइए, सुबह को समय पर जागिए, थोड़ा आसन करिए, एक्सरसाइज करिए, सूर्य उदय देखिए, इंफ्रारेड लाइट्स लीजिए, अपनी माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्दी बनाइए, ऑक्सीजनेटेड बॉडी करिए, और फिर कुछ समय बैठ के गहरा श्वासोच्छ्वास लेके मंत्र जप करिए। गुरु पातशाह के इस पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाई है। गुरु का ज्ञान, गुरु की मेहर आपके जीवन में बरी रहे। आपके ऊपर नानक नदरी नदर निहाल, नानक नदरी नदर निहाल, भोले सो निहाल। सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।